क्या एसएससी अपने आदतों से बाज नहीं आएगी? जी हाँ, एक तरफ तो एसएससी के सारे कैंडिडेट खुशी मना रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है और सारा वैकेंसीज आ गया है, लेकिन साथियों एक तरफ सोशल मीडिया पर एक नया होड़ लगी पड़ी है। अब आरोप लगाया जा रहा है फिर से और एक बार एसएससी के ऊपर और एडुकेटी के ऊपर कि एसएससी सीजीएल 2025 साल के भर्ती का टियर 1 का एग्जाम का जो रिजल्ट 18 दिसंबर को पब्लिश हुआ, ठीक उस रिजल्ट में एक बहुत बड़ा धांधली हुआ है। अब उस धांधली को मैं आज के इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा विथ प्रूफ के साथ, और बता दूं ये प्रूफ जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, सूत्रों के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, और एक ऐसा पर्सन जो खुद एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने गया है और एग्जाम देने के बाद जब वो आया है तो वो विथ प्रूफ लॉजिकली चीज को दिखाकर बताया है कि एसएससी इस बार टियर 1 के एग्जाम के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर धांधली की है। आइए विस्तार पूर्वक हम लोग बात करते हैं। एसएससी जीडी वालों, टेक्स्ट बुक एक बड़ा धमाका ऑफर और सेल लेकर आ गया है, और इससे अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो भैया टेक्स्ट बुक से तैयारी करके लाखों के तादाद में छात्र सरकारी नौकरी ले रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीजीएल का, चाहे अदर बैंकिंग जॉब। बता दूं आप लोगों को, टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर लेकर आ गया है। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो जो कि 1799 रुपीस में सेल होता था, आप लोगों को अब 391 रुपीस में मिलेगा। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स जो कि 1999 रुपीस में सेल होता था, आप लोगों को 439 रुपए में अब मिलेगा। करना क्या है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, 12% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड है आप लोगों का बुक 12, जो आप लोग स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, मार्क करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और परचेस करने का जो लिंक है टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। बता दूं ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, 13 और 14 जनवरी, महज सिर्फ 2 दिन। आप लोग मेरा ये कोड जो है बुक 12, ये कूपन कोड बाई करते टाइम इस्तेमाल करेंगे, आपको 1799 रुपीस का जो प्राइस है वो 391 में मिलेगा और 1999 का 439 में। साथियों जाकर जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक को परचेस करें, एसएससी जीडी का एग्जाम का तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हाथ में आप लोगों का समय बस 1 महीना है। सबसे पहले आरोप क्या क्या लगे हैं एसएससी के ऊपर, ये आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। बता दूं आप सभी लोगों को, 18 दिसंबर को एसएससी सीजीएल का टियर 1 का रिजल्ट घोषित होता है। 14,582 पद के लिए 14,582 पद एसएससी सीजीएल का आया हुआ था, जिसपे टियर 1 का एग्जाम हुआ, और टियर 1 का एग्जाम का रिजल्ट में कुल टोटल कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए? 1,39,395 कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए टियर 2 के लिए। लेकिन साथियों आखिर इतना कम क्यों? और बता दूं आप सभी लोगों को, जो धांधली हुआ है वो धांधली नॉर्मलाइजेशन में हुआ है। आइए नॉर्मलाइजेशन का वो पहले मैं वीडियो दिखाता हूं जो कैंडिडेट ने बनाया है। इंग्लिश का जो सेक्शन था ना, उसमें जो पैराग्राफ था, उसके जो पैराग्राफ तो अलग था एंड उसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए थे वो बिल्कुल अलग थे, मैच ही नहीं कर रहे थे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे, किसी का भी इसको 150 के ऊपर नहीं गया होगा। सुन लिया आप लोगों ने, इस कैंडिडेट का साफ साफ कहना है कि जब वो एग्जाम दे रहा था टियर 1 का, और इंग्लिश का जो पैटर्न था, यानी कि इंग्लिश क्वेश्चन का जो पोर्शन था, उसमें जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे, तो पैराग्राफ दिया कुछ और गया है, और क्वेश्चंस जो नीचे दिया गया था कि इसी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग उस पैराग्राफ को रीड करके उसमें से ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन दोनों डिफरेंसेस था। जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो पैराग्राफ में है ही नहीं, ऐसा दावा ये छात्र कर रहा है जो एग्जाम देकर आया है। और फिलहाल ये चीज को जब मैंने वेरीफाई किया तो एकदम सही आंसर की जब रिलीज हुआ था तो वो आंसर की का जो कॉपी मुझे मिला, और ठीक उस आंसर की में सेम ये चीज मुझे भी देखने मिला, और मैं जब स्टडी किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये बंदा एकदम सही मुद्दा को उठाया है। तो यहाँ पर एसएससी अब एक नए तरीका से धांधली की है। आइए थोड़ा सा एसएससी का पुराना तरीका का धांधली हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एसएससी का जो बड़ा धांधली शुरू हुआ था पेपर लीक का और सिस्टम हैकिंग का। लेकिन जब पेपर लीक और सिस्टम हैकिंग बार बार होना शुरू हुआ तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और सबसे पहला पेपर लीक सिस्टम हैकिंग हम लोगों को देखने को मिला है झारखंड धनबाद का एग्जाम सेंटर में। लेकिन जब देखने को मिला तो पुलिस इसकी जांच कार्रवाई में जुट गई, और जांच कार्रवाई करने के बाद बता दूं आप सभी लोगों को, कुछ आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। उसके बाद फिर ये माजरा थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये यहीं पर थमता नहीं है। पेपर लीक और सिस्टम हैकिंग के बाद हम लोग को फिर दूसरा धांधली देखने मिलता है, नए वेंडर का आना, यानी कि नए वेंडर एडुकेटी।
बता दूं, जैसे ही नया वेंडर आता है वैसे ही नए वेंडर में क्या क्या परेशानियां होती है। सिस्टम बंद हो जा रहा है एग्जाम देते दौरान, कंप्यूटर हैक हो जा रहा है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, और सबसे प्लस पॉइंट एडुकेटी का पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे भैया? तो इसको लेकर भी बहुत कार्रवाई हुआ, फिर ये बंद हुआ। ये सब होने के बाद जो मुद्दा है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में केस होता है, और सीजीएल का भी मुद्दा 2025 का जाता है। कोर्ट सख्त आदेश देती है एसएससी को कि कोर्ट सख्त आदेश देता है एसएससी को कि आप इसके तहत तक जाइए, बंद करवाइए, नहीं तो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो फिर से वेरीफाई करके निकालिए। इसके बदले में एसएससी क्या की? एसएससी अभी तक कुछ नहीं किए, यहाँ तक कि टीयर 2 का तो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। कब है? 18 जनवरी 19 जनवरी टीयर 2 का एग्ज़ाम डेट, और एडमिशन सर्टिफिकेट जो है यानी कि एडमिट कार्ड वो भी आ चुका है। तो अभी तक फिलहाल इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। तो क्या कहना है साथियों? और इधर एक तरफ जितने भी बड़े बड़े टीचर्स जो लोग एसएससी का तैयारी करवाते हैं, भैया वो लोग क्यों नहीं इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं? और इस बंदा का कहना भी है कि नॉर्मलाइजेशन में कहाँ नंबर बढ़ना चाहिए तो उल्टा कम कर दिया गया है। तो अब जब आपको पता है कि 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट इतना खराब शिफ्ट है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन में क्या होना चाहिए कि नंबर बढ़ने चाहिए, बट इन हरामियों की हरकतें देखो भाई, उसमें भी 10 से 15 नंबर घट गए हैं। बताओ ये कैसे हो सकता है भाई? एसएससी ये गड़बड़ी कर रही है। आखिर टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या कहना है कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहूँगा ताकि आंखें जो है खुलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।